सांप को पकड़ते हुए वीडियो बना के डालने से पहले सांपों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना है, किस दिशा में काम करना है, उस सांपों के बारे में बताना है, सांप से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सांप हमारे समाज पर, हमारे परिवेश में क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन तमाम सारी चीज़ों को लोगों तक, आम जनमानस तक पहुंचाने का काम किया है। सांप है, सब लोग पहचानते हैं, पहचानना नहीं चाहते जी, हर कोई पहचानता है। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, आप एक बार छेड़ के देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें बता देंगे। वो सबसे ज़्यादा आपसे ज़्यादा जानते हैं, वो हर कोई जानते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। दर्द इस बात का है। अच्छा, मानते नहीं। हर शख्स जानता है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। यहाँ अच्छा बताइए, कुछ बाकी है क्या? किसके घर में मोबाइल नहीं है? सही बात है। किसके घर में मोबाइल नहीं है? किसके घर में टीवी नहीं है? कौन पढ़ा लिखा नहीं है? हर शख्स तेज़ तर्रार है, बस बातों को मानता नहीं, उस पर चलता नहीं। सारे लोगों ने मेरे पास मैसेज किया, आपके अंदर ईगो है, आपके अंदर घमंड है, आप मिलते नहीं हैं, आप ये नहीं करते। तो हमारा काम अपने काम पे फोकस करना है, शो ऑफ नहीं करना है। अच्छा। इस बातों को लेकर के लोगों के मन में दर्द रहा हो, ईर्ष्या रही हो, वो अलग बात है। एक चीज़ों को कई पहलू से देखा जाता है। आप किस पहलू से देख रहे हैं, आपका नज़रिया जाने, आप जानो। मैं तो अपने काम में, अपने दिशा में, अपनी टीम के साथ काम कर रहा हूँ। कभी मीडिया बाजी, कभी शो ऑफ, ऐसा कुछ नहीं की। अभी हमारे साथ स्क्रीन पर आपको मुरली हौसला वाले दिख रहे हैं मित्रों। अगर हम बात करें तो एक दिन पहले जब आप देख रहे थे तो बेड पर किस प्रकार लेटकर लोगों को बाइट दे रहे थे और तमाम लोग जो है वो भैया को देख रहे थे। ऐसे में बात करें तो करोड़ों लोग दुआ कर रहे थे कि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर घर पर आएँ। और अभी अगर हम बात करें तो स्वस्थ होकर घर पर आ गए हैं और हम लोग बातचीत करने के लिए, बैठ के अच्छे से बातचीत करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। सबसे पहले जब हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो माँ शीतला चौकिया धाम जाकर माँ का आशीर्वाद लेते हैं। क्या कुछ मन में था, अगर हम बातचीत करें तो सबसे पहले आप जब हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो सबसे पहले माँ के दरबार में पहुँच जाते हैं? जी, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं माँ की कृपा थी, हम सेफ बचे हैं। तो हमारे पूरे पूर्वांचल की शक्तिपीठ माँ शीतला धाम चौकिया की कृपा से मैं सेफ बचा हूँ। तो पहले वहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करके ही मैं घर जाऊँगा, क्योंकि घर जाने लायक माँ की कृपा है, माँ ने ही बनाया है, तो मैं माँ का आशीर्वाद लेके जाऊँगा। उसके बाद वहाँ पर आप पहुँच जाते हैं? जी, वहाँ पहुँचते हैं, लोगों का बहुत सारा प्यार आशीर्वाद, फिर घर की तरफ आए। इस समय अगर हम बात करें तो आपको लेकर तमाम लोग जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो बातें छेड़ दिए हैं। इस समय अगर बात किया जाए, जिस समय आप जब तक हॉस्पिटल में थे तब तक हर कोई आपके लिए दुआ कर रहा था, लेकिन अब अगर बात करें तो अब तमाम लोग जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव बातें कर रहे हैं। अगर कुछ सवाल लिया जाए, जैसे कि कुछ लोग आपको रीलबाज बता रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि टीआरपी का ये खेला है, ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे आप? ऐसे लोगों के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। तो भगवान की मर्जी है, जिसको भगवान ने जितना सद्बुद्धि ज्ञान दिया है, भगवान उतना हर कोई बोलता रहता है। जी। अच्छा, ऐसे में लगता नहीं भैया इंसानियत अगर देखा जाए तो लोगों के अंदर आज ख़त्म हो रही है? क्योंकि जो आपके साथ घटना हुई पूरी दुनिया देखी, हॉस्पिटल से लेकर सांप बाइट तक सब कुछ जो है वो देखे, और करोड़ों लोग जहाँ पर दुआ कर रहे थे वहीं पर कुछ लोग जो है उसमें से नेगेटिव कमेंट कर रहे थे। तो क्या मतलब लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में? लोग ये सोचते हैं कि भाई सांप पकड़ करके इतनी ख्याति कैसे मिल गई। तो ये मेहनत है, मेहनत का कमाल है, सही दिशा है। और बाकी लोगों की मंशा है, क्या सोच रहे हैं, उससे अपने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सही कार्य कर रहे हैं, सही दिशा में काम कर रहे हैं जी, क्योंकि वो उस काम को नहीं कर सकते। टिप्पणी वही करता है जो हमसे बेटर करे, हमसे और अच्छा आकर के आगे करे, हमको बताए तो अच्छा लगता है। कमेंट करना तो भाई जी। अच्छा, अगर हम बात करें जब आपकी सोशल मीडिया की शुरुआत हुई थी, क्या कभी आपने सोचा था कि जब शुरुआत थी 0 सब्सक्राइबर से और आज आप भारत के 7वें यूट्यूबर हैं, 7वें नंबर पर रैंक करते हैं और आपकी वीडियो जो है सारी वीडियो ट्रेंडिंग में चली जाती, कभी सोचा था कि ऐसे शुरुआत होगी सांप पकड़ना? क्योंकि सांप पकड़ना जो है आप बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया का दौर कब से शुरू हुआ था? 2019 से शुरू हुआ था जी। अच्छा, उसके बाद सिलसिला जारी हुआ। आइडिया कैसे मन में आई थी कि सांप को पकड़ते हुए वीडियो बनाकर डाला जाए? नहीं, सांप को पकड़ते हुए वीडियो बना के डालने से पहले सांपों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना है, किस दिशा में काम करना है, उस सांपों के बारे में बताना है, सांप से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सांप हमारे समाज पर, हमारे परिवेश में क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन तमाम सारी चीज़ों को लोगों तक, आम जनमानस तक पहुंचाने का काम किए हैं जी। अच्छा, अगर एक सवाल ये किया जाए भैया, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सांप के डर से जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके लिए क्या कुछ एडवाइस देंगे? क्योंकि आपको जब से आप सांप को रेस्क्यू कर रहे हैं 3 बार आपको भी सांप जो है बाइट कर चुका जी। ऐसे लोग मतलब कैसे कुछ सलाह देना? देखिए, हार्ट बीट से लोगों की मृत्यु नहीं होती है,
बहुत कम होती है, 2-4% हार्ट बीट से होती है, नहीं तो वो जहरीली सांप के काटने की वजह से मृत्यु होती है। जी। एक आध दो प्रजाति आप बता सकते हैं जैसे लोग पहचान पाएँ, क्योंकि गांव में बहुत कम लोग जो हैं वो पहचान नहीं पाते हैं सांपों की, ये कौन सा सांप है? कोबरा सांप है, सब लोग पहचानते हैं, पहचानना नहीं चाहते। जी, हर कोई पहचानता है। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, आप एक बार छेड़ के देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें बता देंगे। वो सबसे ज़्यादा आपसे ज़्यादा जानते हैं वो, हर कोई जानते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। दर्द इस बात का है। अच्छा, मानते नहीं। हर शख्स जानता है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। यहाँ अच्छा बताइए, कुछ बाकी है क्या? किसके घर में मोबाइल नहीं है? सही बात है। किसके घर में मोबाइल नहीं है? किसके घर में टीवी नहीं है? कौन पढ़ा लिखा नहीं है? हर शख्स तेज़ तर्रार है, बस बातों को मानता नहीं, उस पर चलता नहीं। नहीं, लोग ऐसा सोचते हैं जैसे कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं, जैसे अब अगर आप कुछ बात बता देंगे तो उसको लोग जल्दी फॉलो करेंगे क्योंकि जानते हैं कि ये एक्सपर्ट है। हाँ, बात को माने तो वहाँ फ़ायदा है। अब सांप बाइट किया हमको, हम हॉस्पिटल गए इस पर और भी लोग टिप्पणी कर रहे हैं। मैं कह भी रहा हूँ कि आप भी हॉस्पिटल जाइएगा। अब क्या हम मर जाएंगे तब आप मेरी बात मानेंगे? सोचिए, सही बात। जी। अभी कुछ इंटरव्यू के दौरान हम आपके एक दो जवाब सुन रहे थे। आप जब लोगों ने ये सवाल किया कि क्या कुछ तैयारियां हैं, आगे चलकर सांप रेस्क्यू जारी रहेगा या फिर मुरली वाले हौसला का चेहरा जो है वो किसी और के रूप में आने वाला है, तो आपका जवाब था कि हमारी टीम मंथन कर रही है। क्या कुछ मंथन कर रही है? समुद्र मंथन कर रही है, कुछ निकलेगा क्या? नहीं, मंथन का मतलब ये हुआ कि सांपों के प्रति इस दिशा में और क्या ऐसा किया जाए कि मेहनत भी कम हो, कोई खतरा भी ना हो और समाज हमारा जो है पूरी तरीके से अंधविश्वास से दूर हो जाए। अच्छा, ये पूरी तरह से साफ है? आज आप मीडिया पे इस बात को बोलना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में जो है आप सांप को लेकर ही कार्य करेंगे या फिर आपका चेहरा जो है किसी और के लिए समाज में आ सकता है? नहीं, बस जिस पे हम काम कर रहे हैं वो खुद इतना बड़ा है, क्योंकि किसी भी प्रकार का आप रूप धारण करेंगे तो आपका एक दायरा हो जाएगा, सीमित दायरा हो जाएगा। और यह जो मेरा दायरा है यह इंटरनेशनल है। ये अपने काबिलियत का है, अपनी मेहनत का है, अपनी जानकारी का है, अपने परिश्रम का है। किसी से कोई अपेक्षाएं नहीं, दुआओं के अलावा। सही है सर? जी बिल्कुल। दुआओं के साथ लोगों को जागरूक करना। मेरे पास जो भी टूटा फूटा ज्ञान है, जो भी मेरे पास समय है, हम लोगों के लिए देते रहेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे, बेजुबानों को बचाते रहेंगे, बगैर किसी अलग से चेहरा लगाए हुए। जी। अच्छा, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट कैसे पैदा होता चला गया सांप को पकड़ते पकड़ते? किसी जब से सोशल मीडिया का सहारा लिए तब से या फिर जब संघर्ष कर रहे थे तभी से, मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया? संघर्ष बहुत पहले से करते रहे, लेकिन दर्द था दिल में कि मेरी बात सभी तक कैसे पहुंचेगी। अच्छा। जैसे मैं बता रहा हूं तो 10 लोग 5 लोग सुन रहे हैं, तो ये बात थी कि सब कैसे जानेंगे। कभी आपने सोचा था कि सांप पकड़ते पकड़ते कभी हमको पीसी करना पड़ेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा, जैसे नेता मंत्री करते हैं कि एक ही बार में सारे चैनल बुलाएंगे और एक दिन अपनी आवाज़ रख देंगे, पूरा देश जान जाएगा? कभी ऐसा सोचा था आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो हम लोग कभी किसी मीडिया प्रेस वालों से मुलाकात नहीं किए। बहुत सारे लोगों ने मेरे पास मैसेज किया, आपके अंदर ईगो है, आपके अंदर घमंड है, आप मिलते नहीं हैं, आप ये नहीं करते। तो हमारा काम अपने काम पे फोकस करना है, स्वाफ नहीं करना है। अच्छा। इस बातों को लेकर के लोगों के मन में दर्द रहा हो, ईर्ष्या रही हो, वो अलग बात है। एक चीज़ों को कई पहलू से देखा जाता है। आप किस पहलू से देख रहे हैं, आपका नज़रिया जाने, आप जानो। मैं तो अपने काम में, अपने दिशा में, अपनी टीम के साथ काम कर रहा हूँ। कभी मीडिया बाजी, कभी स्वाफ, ऐसा कुछ नहीं की। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, जीवों को बचा रहा हूँ, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। इसमें कौन सा मीडिया का तीर मार दिया है? कुछ नहीं, बस बेजुबानों को बचा रहा हूँ, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। जी। आगे ये तो अभी लोगों की मोहब्बत है कि पता नहीं क्या से क्या बना दे रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, सब सिंपल है। जी। लेकिन तमाम लोग जो है, तमाम लोगों के तमाम सवाल होते हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। हालांकि अगर अब ये सवाल आपसे कर लिया जाए, आप इससे पहले जो है मीडिया से बहुत दूर रहते थे, अगर अब आगे आपसे कोई मीडिया संपर्क करना चाहे अपने कार्य के क्षेत्रों में जब आप रहेंगे, क्या कुछ आपके जरिए वो पहुंचाना चाहे समाज में, तो मिलेंगे अब? हाँ, मिलेंगे। अभी तो 10 दिन तो ज़रूर ही मिलेंगे। जब तक घर पे रहेंगे तब तक तो मुलाकात होती रहेगी। जी जी। फिर जब काम में बिजी हो जाएंगे तो शायद मुलाकात कम हो पाए। जी। चलिए, बाकी लास्ट में, आखिरी में, इस समय लोग जो दुआ आपको दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द आप स्वस्थ होकर समाज के लिए फिर से उसी एनर्जी में आ जाएं। उन तमाम करोड़ों लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे? बस आप लोग ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। आपका हौसला आपकी दुआओं से ज़िंदा है, बहुत जल्द ही आपके बीच आने वाला है, अलग अंदाज में। जी हाँ, धन्यवाद। तो मित्रों, आप ये देख सकते हैं मुरली वाले हौसला, अगर हम बात करें तो ये पूरी तरह से 90% एनर्जी में आ चुके हैं।
10% और बचा है, हाथ में थोड़ा स्वेलिंग है और भगवान जल्द से जल्द वो भी ठीक कर देंगे। लेकिन तमाम वो लोग जो इस घड़ी में भी भैया के ऊपर नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, उन लोगों के लिए उनके मुंह पर तमाचा है कि मित्रों, किसी के साथ भगवान ऐसा ना करें कि इस प्रकार की घटनाएं घटें। अगर शायद 10 मिनट हॉस्पिटल में लेट हुआ होता तो क्या होता साथ में, वो तो देखने को था। लेकिन अगर बात करें ऐसे में आज सबकी दुआओं से ठीक हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।